अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग ऑडियंस ऑफ सोशल टॉक विद एसडी। क्या आप चाहते हैं आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन लगे, आप बिल्कुल स्लिम एंड फिट लगे, आपके बाल रपुंजल की तरह लगे और चेहरे पे झाइयां और पिंपल्स का निशान भी ना हो? अगर हाँ, तो आज की एपिसोड को जो है वो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम आपको बहुत सारे टोटके बताने जा रहे हैं। बिल्कुल एक फेमस पर्सनालिटी से भी मिलाएंगे जो कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा कलरिज्म हो जाएगा। बस आपको आपके फिटनेस का और आपकी ब्यूटी का जो है वो बहुत जबरदस्त आपको हल बताने वाले हैं, जो कि कहीं आपने देखा नहीं होगा, कहीं नहीं सुना होगा। मगर उनकी एक छोटी सी हमारी ऑडियंस से दरख्वास्त है। वो दरख्वास्त क्या है? एक फीस की सूरत में है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी ऑडियंस को कहिएगा कि मेरे चैनल यानी सोशल टॉक विद एसडी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, तो जनाब आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर उम्मे राहील से। अभी तो प्रायोरिटी हमारी ये हो गई है कि एक बहू को गोरा भी होना है, उसे पढ़ाई में भी अच्छा होना है, डॉक्टर इंजीनियर वॉटेवर जो भी आप, उसको कमाना भी अच्छा है और उसे इतना सुलझा हुआ होना है कि पूरे खानदान को लेके चलना है। तो एक औरत इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे कर लीजिए? अपने घर के जो खर्चे पूरे करने एक बंदे से नहीं पूरे हो रहे, तो वहाँ पे आप ख्वाहिशात को लेके नहीं चल सकते। आपने लामुहाला जंग लड़नी ही लड़नी है, मैदान में उतरना ही उतरना है। बिल्कुल सही कह रही है। दूध एक कंप्लीट ग़िज़ा है, कंप्लीट ग़िज़ा है और बच्चे की पहली ग़िज़ा दूध होता है। अगर दूध इतना नुकसानदेह होता, दही इतनी नुकसानदेह होती, तो अल्लाह ताला बच्चे के लिए दूध को ग़िज़ा नहीं बनाते, वो कुछ और ग़िज़ा रख देते। तो दूध में मसला नहीं, मसला वो इस्तेमाल जो हो रहा है वो कौन सा दूध है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मसला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो जादुई तदाबीर बताती हैं, नुस्खे बताती हैं और मैं क्या कहूँ, एक खातून बहुत कुछ इस जिंदगी में कर सकती है अगर तो विलिंग हो। तो मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर उमेर राहील, हर्बलिस्ट। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो मैम। आपने टाइम दिया और सबसे बड़ी बात, इतनी बिजी जिंदगी है, स्केड्यूल आपका ऑब्वियसली इतना बिजी है और हम शो पे मिले थे और मैंने आपसे कहा कि आप टाइम दें। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में, सबसे पहले तो बहैसियत आप एक औरत हैं तो बीवी भी होंगी जाहिर है, तो फिर बच्चों की अम्मा भी होंगी आप, ठीक है, फिर आपके ससुराल वाले भी होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर इसके बाद आप बिजनेस भी अपना ऑन कर रही हैं, हर मॉर्निंग शो पे आप नजर आ रही होती हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे थोड़ी सी, क्योंकि देखें मैं जो है सोशल टॉक विद एसजी का चैनल रन कर रही हूँ और वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हूँ, काम करती हूँ। तो खवातीन को ये बताना कितना ज़रूरी है और मोटिवेट करना स्पेशली कि एक खातून बहुत कुछ कर सकती है, सिवाय इसके कि वो बैठ के सिर्फ एक वो ड्रामे देखे जो 8 से 9 आते हैं, 9 से 10 आते हैं और फिर वो इधर की उधर करे। इसके बावजूद आप इतनी माशाल्लाह कामयाबी के उस पे हैं कि आप बहुत कुछ अचीव किया है। तो कैसे, थोड़ा-सा ऑडियंस को बताएँ प्लीज़? अच्छा, पहली बात ये कि आज के दौर में ये बहुत आम सी बात है माशाल्लाह, हुँ, जिस तरह से ख़वातीन मेहनत कर रही हैं, हुँ, आगे बढ़ रही हैं और अपना अपना घर भी चला रही हैं, अपने ख्वाब भी पूरे कर रही हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है आज के बिल्कुल, दौर में। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मैनेज कैसे किया, तो मैनेजमेंट ही तो ज़िंदगी का नाम है। अगर हम कहें कि जी एक चीज़ होगी, हम एक वक़्त में एक चीज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, जिंदगी में अपने ख्वाब को पाने के लिए या ख्वाबों को हासिल करने के लिए या कुछ भी पाने के लिए हुँ, आपको पहले अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। उसमें शादी, बच्चे, ससुराल, मेकअप, बहुत कुछ आ जाता है और ये तो सपोर्ट सिस्टम है। ये आपके रास्ते की रुकावट नहीं है। रास्ते की रुकावट जो है वो समझ वो पैर की पीढ़ियां जो बनते हैं, तो वो बहुत कम लोग होते हैं। अच्छे हुँ, लोग, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके ससुराली हों, कोई भी हो, अगर
सही मानों में औरत की जो बैक सपोर्ट है वो उसके यही लोग हैं, यही ताल्लुकात हैं जो उसको घर से निकलने पे या घर से निकल के काम करने वाली औरत को सपोर्ट करते हैं, और तभी एक औरत जो है कुछ हासिल करती है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो खवातीन करना ही नहीं चाहती, विलिंग ही नहीं है, उनका तो बहाना है ना। तो यही तो मैं बोलती हूँ, उनको कैसे वहाँ मोटिवेट करेंगे अच्छा हम? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत से लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, उनका हम्म दिल नहीं चाहता। जरूरत, ख्वाहिश दो अलग चीजें हैं। हम्म ख्वाहिश में होता है कि जी हम छोड़ दें, कर लें, मर्जी है कि सब कुछ है, हमारी ख्वाहिश है, करें ना करें, लेकिन जरूरत जो है ना आपको बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है। ओके। इससे कि जरूरत की हम्म वजह से आपको बच्चे को फीड करना है, मतलब बच्चे का स्कूल की फीस देनी है, बच्चे को हम्म खाना भी खिलाना है, बच्चे की हम्म जरूरियात भी पूरी करनी है, आपने अपने घर के जो खर्चे पूरे करने हैं, एक बंदे से नहीं पूरे हो रहे, तो वहां पे आप ख्वाहिशात को लेके नहीं चल सकते। आपने लामुहाला जंग लड़नी ही लड़नी है, मैदान में उतरना ही उतरना है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टोटकों की तरफ। अच्छा, जिस मकसद से हम यहाँ पे हैं और ऑडियंस जो है वो बेताबी से सुनना चाह रही है आपको। अच्छा, मुझे बताएं, हर्बल रेमेडीज जो है वो हर किसी पे सूट नहीं करती। हर्बल टोटके, हर्बल या नेचुरोपैथी, ये टोटके नहीं है। हम्म, टोटके क्या होते हैं मैं आज आपको समझाऊंगी। बिल्कुल। हर्बल जो है या नेचुरोपैथी इटसेल्फ खुद एक साइंस है, ओके। और इतनी इसमें डिटेल रिसर्च है कि जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी सर्जरीज होती थी, उस वक्त भी इलाज होते थे, और इससे ज्यादा एडवांस होते थे। हम्म पहले जमाने में इलाज आज के दौर से ज्यादा एडवांस होते थे, जल्दी ठीक होते थे, और उससे लोग फायदा उठाते। उस वक्त ना मशीन्स थी, ना इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे, कहना कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तब भी सब कुछ था और बहुत ज्यादा अच्छा होता था। दूसरे का आपने कहा कि फायदा क्यों नहीं देते या सब पे काम क्यों नहीं करते। हम्म काम तो एंटीबायोटिक भी नहीं करती, काम तो सर्जरी भी नहीं करती। हम्म काम करना, शिफा देना और आपका मसला हल करना, ये तो सिर्फ एक ही जात के हाथ में है, वो है अल्लाह ताला। बेशक। अल्लाह ताला ने वसीले बना दिए हैं जिसको हम एडवांस होके मतलब डिस्कवर करते जा रहे हैं। ये वसीले हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ना हर्बल, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना नेचुरोपैथी। मैं कहती हूँ ये सब अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि इस बंदे को इस चीज से शिफा मिलनी है, उसको सही होना है, वो नमक से भी ठीक हो जाएगा, वो पानी से भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो दुनिया के बड़े तरीन डॉक्टर से भी ठीक नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत बात की। अच्छा, मुझे उमे राहिला मेरा साहिबा, ही उमे राहिल उमे राहिल साहिबा, मुझे ये बताइए। नहीं, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको रहने दो, इसी तरह जाएंगे। हाँ, उमे राहिल साहिबा, मुझे बताइएगा, सुबह की कोई एक ऐसी रेमेडी जिससे सब मुस्तफीद हो सके। कि क्या हमें सबसे पहले, कुछ लोग जो होते हैं वो सबसे पहले चाय का कप। बैठती, यस। सही है, तो कॉफी, यानी ब्लैक कॉफी हो गई। और कुछ लोग बड़े ही ऐसे होते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते बिल्कुल, हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं, इसके बाद गर्म पानी हो गया, फिर वो मखाने क्या होते हैं, मखाने खा रहे हैं मखाने, ओके, या चिया सीड खा रहे चिया हैं या सीड्स खा फ्रूट्स रहे हैं, बाउल ले हाँ रहे हैं या हाँ, खजूर खा रहे हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट तो चीजें हैं। मैम, मुझे बताइएगा कि ये चाय खाली पेट पीना सही है? नहीं, चाय पीना, बिल्कुल भी सही नहीं है। ब- चाय कॉफी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे हम्म जो आसान चीज है कि हर इंसान का अलग तरीकाकार है, हम्म मेटाबॉलिज्म अलग है, सिस्टम अलग है, मसला अलग है, प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, और उसका बिल्कुल सोल्यूशन भी अलग है। बिल्कुल हम हर इंसान को एक सांचे में नहीं डाल सकते, बिल्कुल। ढाल सकते, या एक ही रूटीन पे लेके नहीं चल सकते। पहली चीज, अगर हम एक सिंपल एक पूरी जनरल बात करें, तो पहला सबसे आसान है कि सबसे उठ के आपने सुबह उठ के पानी चंद घूंट पी लीजिए, ज्यादा कम ये आपके ऊपर है। उसके बाद आपने ब्रश करना है, मिसवाक, ब्रश, जो भी, ये सबसे जरूरी है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मुझे बताइए, नीम गर्म पानी या फिर सादा सादा पानी पानी? जो के रखा, देखिए नीम गर्म पी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म, सुबह उठते ही थोड़े से सुस्ती हल्कसी आती है कि अब कौन उठ के पानी गर्म करे। बिल्कुल। हम्म बेड साइड पे जो रखा है रात का, हम्म जो हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है, उसमें मटके में रखा है या हम्म मट्टी की उसमें मिट्टी के प्याले में रखा है या सादे ग्लास में भी रखा है, वो पानी सबसे अच्छा होता है। ओके। थोड़ा सा पानी पिया है, उसमें बहुत बड़ी बहस होती है। हमने रोजाना कुछ नए कंटेंट के लिए कुछ नई कहानी निकालेंगे, लेकिन सुबह उठ के रात का पानी पीना सबसे हेल्दी है। देन आपको मुंह अपना ब्रश करना है, या आपने जो है जो भी कुली वगैरह करके कोई चीज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारी हर चीज मुंह से होके जा रही है, उसका साफ होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल अगर वही साफ नहीं है, वो रात भर की गंद या जो भी है बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहे, तो वो पेट भी खराब करे, फिर बहुत सारी चीजें भी खराब हो रही बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो आजकल बहुत आया हुआ कोरियन स्किन, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी?
कोरियन स्किन कुछ ने नाम दे दिया, उसके बाद मैं एक नई वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें बताऊंगी नया नाम, कुछ दिनों बाद आप वो नाम सुनेंगे, आज नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मगर ये कोरियन हाँ, स्किन का क्या है मतलब? कोरियन स्किन देखिए, जो जापानीज या कोरियन स्किन नेचुरली होती है, उनके बाल और उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है। इनहेरिटेड है ये नहीं नहीं, ऐसा उनकी? नहीं होता, केयर हम्म होती है। देखिए वहां पे हम्म तो सी फूड का इस्तेमाल ज्यादा है, बिल्कुल। उस रीजन के अंदर उनके बाल बहुत अच्छे हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी है। तो हम लोगों को तो जी हमारी स्किन भी ऐसी अच्छी हो, हम लेकिन वो वाला लाइफस्टाइल नहीं अपनाते। हम वो वाला, हम चाहते हैं वो क्रीम्स मिल जाए हमें, इंजेक्शन के जरिए। इंजेक्शन है, क्रीम्स है, हम्म बट उनका लाइफस्टाइल है, बिल्कुल। जिसकी वजह से जो उनकी स्किन, उनके बाल अच्छे हैं। अच्छा, कोरियन या ग्लास स्किन जो है वो ये है कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो, हम्म टाइट हो, स्पॉटलेस हो, इसको हम्म कहते हैं मतलब कोरियन स्किन। मतलब एक स्मूथ सिल्क टच जो आपको फील होता है, या ग्लास हम्म की तरह फील होता है, स्मूथनेस होती है, हम्म वो कोरियन स्किन होती है। वो रातों रात अचीव नहीं कर सकते, हम्म किसी सिर्फ किसी क्रीम से नहीं अचीव कर सकते, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। आप दुनिया की महंगी तरीन क्रीम लगा लें, रिजल्ट आएगा, प्रोसीजर करवा लें, रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको मेंटेन करना और 100% उसको अचीव करने के लिए आपको लाजमी जो है एक लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। किसी भी चीज में जो है वो रेगुलर होना बहुत 100 जरूरी है 100% ना? 100 जैसे हम बिल्कुल नमाज का कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नमाज पढ़ें, तो वो एक दिन, और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं, घर में पढ़ी जाएगी तो वो देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह उनको कहें कि एक हफ्ते तक वो रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो वो आदी हो जाएंगे बिल्कुल कि हो हाँ भाई जाए, अब हमें पढ़नी है नमाज। पढ़नी इसी तरीके से हमारी जिंदगी जो लाइफ स्टाइल है, मैम मेरा सवाल यही है कि लाइफ स्टाइल कैसे चेंज किया जाए, यानी उसकी क्या जरूरी ऐसी चीजें हैं? हम पानी ज्यादा पिए, हम फास्ट फूड कम खाएं, क्या चीजें ऐसी होंगी? देखिए लाइफस्टाइल चेंज करना, मैं कहूँगी लेकिन आप लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हम्म आप कहेंगे मेरी क्या सी बेकार बातें कर रही हम्म हैं। मैं आपको कह के, इनको कह के, किसी को कह के चेंज नहीं करवा हम्म सकती। सबसे पहले आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। हम्म जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, हम्म तो आपकी हर चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही और बात। उसी वक्त जब आप विलिंग होंगे तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। आपको पता होगा कि आपकी सेहत के लिए, आप खुद सेहतमंद है तो आपका खानदान सेहतमंद होगा। बिल्कुल। आप खुद एक औरत खूबसूरत के हैं लिए। तो आपके अतराफ के लोग खूबसूरत होंगे, बिल्कुल। और आप खुद खुश हैं तो आपके आसपास के लोग खुश होंगे। तो लिहाजा सबसे ज्यादा काम आपने अपने आप पे करना है, उसके लिए आपको हर चीज को चेंज करना है। लाइफस्टाइल को हम नाम देते हैं आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोचना, समझना, और जिन लोगों से आप मिलते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है कि जिन लोगों से हम बिल्कुल, मिलते हैं, 100। इसको जरा डिस्क्राइब करें, क्या कहना चाह रही देखिए एक हदीस का मफहूम है ना, मैं एग्जैक्ट हम्म वर्ड्स याद नहीं है, कि आप जिन लोगों में बैठते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप कोयले वाले के पास बैठेंगे, आप हाथ काले करके उठेंगे, हम्म और आप किसी जो खुशबू वाले, मतलब परफ्यूम वाले के पास बैठेंगे, हम्म तो आपके पास से खुशबुएं आएंगी। तो आप जिन लोगों के पास उठते बैठते हैं, जिनके साथ आपका उठना, दूसरे लफ्जों में कहेंगे, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, अपनी गैदरिंग से पहचाना जाता है। आप जिन लोगों में बैठ रहे हैं, आपकी हैबिट्स, आपके अंदाज, आपकी बातचीत, आपका सोना उठना, खाना पीना, हर चीज आपकी एक सी होने लगती है। बिल्कुल। तो अच्छे लोगों का सिलेक्शन, सोच समझ, खुद भी अच्छा बनना है, और अच्छी गैदरिंग में अच्छे लोगों में उठना बैठना है, और सबसे बढ़ के अपने घर का माहौल अच्छा करना है। यानी हम ये हर चीज अपने आप से शुरू करनी मैम ये कहना चाह रही हैं कि फड्डे नहीं करने है। अपने मियाँ से, फड्डे नहीं करने, आप अच्छे बन के रहे। अच्छा मैम मुझे बताइएगा, क्या डेयरी और शुगर हाँ। प्रोडक्ट्स छोड़ने से आपकी स्किन ग्लो करती है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेयरी हमारी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म और डेयरी प्रोडक्ट, हाँ ये कि उसका सिलेक्शन क्या है। हम्म अब हम अल्लाह की बनाई हुई एक चीज को छोड़ के इंसान की बनाई हुई चीज पे जा रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को खराब ही करेगा। हम अल्लाह की बनाई हुई चीज के ऊपर जो फोकियत देते हैं इंसान की बनाई हुई चीज पे, तो आप कैसे खुश या खूबसूरत या हेल्दी रह सकते हैं। हम अल्लाह की बनाई हुई गाय का, भैंस का दूध कहते हैं खराब है, लेकिन इंसान ने जो डब्बे का दूध बनाया वो हम पीते हैं, तो हम कभी भी सही नहीं हो सकते। अच्छा नहीं, मिथ तो यही है ना कि अगर आपके पिंपल निकला हुआ है और आप दही खाएंगे, दूध पिएंगे, तो वो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, प्रोमिनेंट होगा, ऐसा कुछ, ये सारी मिथ्स हैं। है ना? देखिए हर बंदे टू का क्लियर। मिजाज, हर बंदे का टेम्परामेंट अलग होता है। कुछ चीजों में हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हो जाता है, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, फैशन भी बन गया है, बट ये कि दूध एक कंप्लीट गज़ा है, कंप्लीट गज़ा है, और बच्चे की पहली गज़ा दूध होता है। अगर दूध इतना नुकसानदेह होता, दही इतनी नुकसानदेह होती, तो अल्लाह ताला बच्चे के लिए दूध को गज़ा नहीं बनाते, वो कुछ और गज़ा रख देते। तो दूध में मसला नहीं, मसला वो इस्तेमाल जो हो रहा है वो कौन सा दूध है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मसला है। बिल्कुल सही बात की।
अच्छा मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस आए हुए हैं मार्केट में, शायद ये अब थोड़े से ओल्ड फैशन हो गए, बहुत ज्यादा हो इसका अब कोई और नाम आ गया, तो ये कितने साइड इफेक्ट्स हैं इसके, और कहते हैं कि इसको धूप में नहीं जा सकते, और हमारे काफी एक्टर्स वगैरह ने भी करवाए हैं जो कि गया। हाँ, ऐसा देखिए, बेचारे एक्टर्स मासूम बहुत मेहनत करते हैं, उनका काम है, और बड़ी मेहनत से अपने ऊपर, इसलिए कि उनका करियर जो उनका काम स्क्रीन पे आना है, तो सिर्फ एक इंजेक्शन, दो इंजेक्शन लगा के वो गोरे नहीं हो जाते। उनका लाइफ स्टाइल ही कंप्लीट चेंज है। अगर आप अगेन देखें कि उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनका स्किन केयर, ये सब चीजें जो है बहुत मैटर करती है, तभी वो अपनी अपनी उनकी शख्सियत में जो है ना ग्रूमिंग, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। ऐसा नहीं है कि 4 इंजेक्शन लगाए या ड्रिप्स लगाए तो गोरे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा धूप में वो काम करते हैं, बिल्कुल हमसे ज़्यादा टफ जॉब होती है, हमसे बिल्कुल ज़्यादा हार्श लाइट्स में वो काम करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ स्क्रीन पे चलते-फिरते 2 लोग जो 2 घंटे के लिए नज़र आ जाता है, हमें लगता है, ओह वाओ! इसने इंजेक्शन लगा लिया होगा, इसने ये कर लिया, इसने सर्जरी करवा ली होगी, इसने ये बोटॉक्स करवा लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब करवाते हैं तो वो रिजल्ट आपको क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हम नेगेटिव साइड पे जा रहे होते हैं। ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद है अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए और उसका रिजल्ट जो है उसको समझा जाए। इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन सबके लिए होता नहीं है। किसको लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और उसके साथ क्या-क्या करना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि जी इंजेक्शन लगा लें बस 5 में गोरे हो जाएँ, नहीं हो सकते। उसके साथ आपको वही वाली बात दोबारा लाइफ़स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ता है। तो मैम ये बताइएगा कि कलरिज्म जो है हमारा बड़ा अच्छा, लोगों ने ये उठाया हुआ था कि भैया वो फेयर एंड लवली समथिंग आती थी कोई क्रीम, तो वो उसके अंदर कहा जाता था कि ये फेयर फेयर का वर्ड जो है वो आप, अब कर दिया है, अब बड़ी हाँ दुनिया में इस पे काम हो रहा है, बिल्कुल। एक्सक्यूज़ मी, हम्म कि अब उसमें ये हो गया है कि जी आपने जो है व्हाइटनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, फेयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया उसी पे लगी हुई है और हमारे लोग भी उसी पे लगे हुए हैं। दैट्स माय पॉइंट कि अगर ये वाइटनिंग सिस्टम खत्म कर दिया जाए। अच्छा मैं अपने एक पर्सनल आपको एक जिंदगी का वाकया सुनाती हूँ कि बचपन में लाइक मुझे लगता है हार्मोन्स लड़कियों के चेंज होते हैं, तो जब आई वाज 8, बिटवीन 8 to 15, तो मेरा कलर बहुत ज़्यादा काला था, और मेरी जो मदर है वो बहुत गोरी, और मेरी बहन भी गोरी। सो मतलब मैं ये बहुत रियलिटी बेस आपको बता रही हूँ कि एक औरत, बीइंग औरत, क्या आपकी जिंदगी पे ये बात मैं सिर्फ ऑन कैमरा में आज आप लोगों के सामने शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल बेस है। इस पे मैं कितनी चीजों से गुजरी हूँ ये मैं जानती हूँ, अंदाज़ा है ठीक है। मुझे। फिर इसके बाद जो है, अच्छा हमारे लोगों में थोड़ी सी भी जैसे रिश्तेदार आते हैं ना, थोड़ी सी भी उनमें वो नहीं होती कर्टसी के वो थोड़े से दबे लफ्जों में कहते हैं, वो खुल के ओपनली आपसे कह ओपनली देते हैं, कहते हैं। उनको फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद हार्मोन्स चेंज हुए, और ये पता नहीं किस तरह चेक करेंगे कि वो एकदम से जब मेरी शादी हुई, और स्पेशली जब मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मेरा कलर बड़ा फेयर हो गया अचानक से। हाँ। उसके बाद वही रिश्तेदार थे कहते तुमने इंजेक्शन लगा ली, हुँ। यानी इन्होंने इंजेक्शन लगा बस ली। उन्होंने कहना है कि देखिए हाँ आपने वक़्त के साथ आपके अंदर चेंज आया, यकीनन थोड़ा-सा आपका खाना-पीना बेहतर हुआ होगा। बच्चे की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हम्म डाइट औरत की डिफरेंट होती है। डिलीवरी हम्म के बाद बच्चे मतलब औरत की डाइट डिफरेंट हो जाती है। फिर घर का माहौल डिफरेंट होता है, फिर एक मेंटल स्ट्रेस का लेवल भी चेंज हो जाता है जिसकी हम्म वज़ह से आपके अंदर फ़र्क आता है। रंग कुछ भी नहीं है, अच्छा हम्म होना चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। अगर हम्म काला रंग या सांवला रंग खूबसूरत नहीं होता, हम्म, हमें अल्लाह से ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है? कोई भी नहीं, तो वो अल्लाह ताला दुनिया में काला रंग उतारते क्यों? बिल्कुल। तो ये हमारी ख़ासकर एशियंस की प्रॉब्लम है। हम्म। सांवला रंग पाकिस्तानी और इंडियंस की ये है कि काला रंग और सांवला रंग और रिश्ता नहीं होगा, वरना दुनिया में कहीं भी नहीं है। मगर देखिए ये आप कुछ कितनी भी बातें हम कर कुछ लें, भी फ़ायदा मगर फ़र्क नहीं उन्हें पड़ता। ये है कि गोरा रंग होना चाहिए, जी, बहू तो गोरी ही चाहिए। गोरी ही चाहिए, उनका बेटा जितना ही काला हो, ये हमारे यहाँ है। अच्छा इसे हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई मिथ है, या कि चले कोई ऐसी चीज हो रही है कि देखिए गोरी बहू लाके उन्होंने 2 महीने में उसको स्याह कर देना होता है जला-जला के। उसका सत्यानाश मार देना होता है, या तो आप किसी को भी लाके इतना प्यार से रखेंगे तो वो कैसी भी होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। हम्म आपके रखने आपकी मोहब्बत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लेके वो आएँगे काँच की गुड़िया, गोरी चिट्टी उसका उसका जो ना उसका तबाही मचा देंगे। हम्म तो फ़ायदा कुछ नहीं है, हम्म सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए कि जी गोरी है। उसके बाद क्या वो गोरी वाली जो गोरी बच्ची आ रही है वो उनका कबाड़ा कर दें। हम्म हम लोग जो कहना चाहिए सोच है,
बहुत ही लिमिटेड हो गई है कि हम लोग सिर्फ बज़ाहिर जो चीजें होती हैं, रंग गोरा होना चाहिए या एजुकेशन ये है या पैसा इतना, उसके ऊपर जा रहे हैं। असल में बंदा देखना चाहिए कि औरत या लड़की जो आज जिसको आप शादी करके घर में ला रहे हैं, वो बच्ची तालीम याफ्ता कितनी है, सुलझी भी कितनी है, घर का माहौल कैसा है, क्योंकि उसने नस्ल परवान चढ़ानी है। असल में तो उसका सुलझा हुआ तरबियत याफ्ता होना जरूरी है, बानिस्बत गोरा चिट्टा होना के। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि अभी तो प्रायोरिटी हमारी ये हो गई है कि एक बहू को गोरा भी होना है, उसे डॉक्टर भी पढ़ाई में होना भी है। अच्छा होना जी है, हाँ। डॉक्टर इंजीनियर वॉटेवर जो भी आप उसको कमाना भी अच्छा है और उसे इतना सुलझा हुआ होना है कि पूरे खानदान को लेके चलना है। तो एक औरत इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे कर लेगी? ये तो सास का काम है ना। पहले तो सोचे कि आप एक बच्ची को जो घर ला रहे हैं, वो बच्ची अपने आप को बदले। 8 लोग जो है, वो हम्म कैसे मतलब हो सकते हैं कि एकदम से वो हर चीज़ को नहीं बदल सकती। 8 लोगों की जो दिमागों को या 10 लोगों के, 5 लोगों को, जो भी घर में लोग हैं, हम्म उनके हिसाब से वो अपनी शख्सियत को कैसे बदलेगी? उसको भी तो टाइम लगेगा। 20 साल, 25 साल, 26 साल की जो लड़की आई है, हम्म वो 20 साल की आदतें कैसे रातों-रात बदल सकती है या 7-8 लोगों के मिज़ाज को कैसे समझ सकती है? तो सबसे पहले उस बच्ची को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपके लिए आसान है कि आप एक माहौल में रह रहे हैं, उस बच्ची को इतना प्यार मोहब्बत से रखें कि वो आपका हिस्सा बन जाए, हम्म। ना कि वो उस जातोड़ कोशिश में अपनी शख्सियत को वस्त कर दे। अच्छा ये बड़ी मजे की बात है, मुझे बताइएगा कि आजकल के जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं, क्या ये सब सीख देते? अब ड्रामा तो देखने वाले के, देखिए वही वाली बात है कि आपको अट्रैक्ट वही चीज करती है जो आपकी नेचर से करीब होती है। मगर पाकिस्तानी कल्चर है जो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, ये जो साली है उसका अपने जीजा के साथ हो गया अफेयर, ये सब कुछ या कुछ चल रहा है? देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ी तबाही है। हम्म और इतनी, सोशल मीडिया तो नहीं, ये तो हमारे मैं बता रही अपने हूँ, चैनल्स सोशल हैं। मीडिया से ये चीजें इतनी कॉमन हुई हैं कि हम्म बहुत बचपन में मुझे याद है कि इंडियन मूवी में देखा था, मैंने बड़ा हैरान हुई थी, ये क्या है। बहुत पुराना बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन अब हमारे इसको बहुत ओपनली लेके चल रहे हैं और ये हो रहा है। हम्म हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। हम्म और उसकी वजह मगर उसको जो है, दिखाना जरूरी है। हाँ शायद उनको लगता है कि बताना जरूरी है। नहीं मतलब बता के ये इतना प्रोमिनेंट कर देना कि जो नहीं सोच रहा वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए। सोचना ही बुराई को चाहिए। हाईलाइट करने से क्या हाँ, वो सही है या देखिए सही हाँ, हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन सारा मसला है कि देख कौन रहा है। कच्चे हाँ जहन है, वो उसको हाँ, अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। या कोई मेच्योर है, वो उसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। अब हम्म देखने वाले तो हर लोग, हर तरह हम्म के लोग हैं, खासकर कच्चे जहन या कच्ची उम्र के लड़के लड़कियां जो है वो ज्यादा देख रहे होते हैं, यंग हम्म जनरेशन ज्यादा देख रही होती है। हम्म या वो लोग जो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, इन चीजों को वो फॉलो ज्यादा करते हैं। फॉलो ज्यादा तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, अभी भी आप देखेंगे उस पुराने जमाने के जो ड्रामे थे, उसके अंदर जो लेसन्स थे, वो बहुत अच्छे होते थे। आज तो सिर्फ इश्क है, मोहब्बत है, दुश्मनी है, सियासत है, किसका घर कैसे बर्बाद करना है, किसको कैसे तोड़ना है, ये चल एक रहा ही स्टोरीज है है। यही सारी। है, लेकिन इसको जितना वर्ड, लेकिन वही वाली बात आती है कि लोग देखेंगे नहीं ना। अच्छा मुझे अच्छी बताएं बात जो है। आजकल कोई अच्छा ड्रामा चल रहा हो आपका मैं फेवरेट नहीं हो? देखती ड्रामे। कोई ड्रामे नहीं देखती आप? बहुत लिमिट देखे हैं मैंने ड्रामे, लेकिन बहुत अभी कुछ आजकल देख रही हैं आजकल कुछ? नहीं देखती। नहीं देख रही कोई भी ड्रामे? अच्छा अभी मैं इस सिचुएशन से फायदा उठा के एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अभी रमजान शो में जो है जवेरिया, हेरा थी और माया खान, उनसे एक कॉलर की कॉल आई और उनकी औलाद नहीं हो रही थी और मुझे लगता है ये कुछ ऐसा सीरियस था, शायद कॉलर को भी नहीं पूछना चाहिए था, मगर अगर तो उसने पूछ लिया था तो क्या ऐसी बात हो गई थी जिसपे माया खान जवेरिया ने हंस हंस के, जैसे शुरुआत माया खान ने की और फिर जवेरिया, तो आपको पता है वो कितनी ब्लंट है और मगर मैं शाबाशी दूंगी हिरा को, उन्होंने बड़ा अपने आप को है ना। रोक, हिना को, वो हिना अनीस जो है वो अपने आप को बड़ा सही रख के असल चल में रही। गलती तो उन्हीं की थी ना। अच्छा उनकी गलती थी? मुझे जरा थोड़ा क्लियर कीजिएगा देखिए क्या था? पहली बात है कि जब हम लाइव बैठे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जी। और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए बैठ के स्क्रीन के पीछे जो क्रिटिसाइज करना दुनिया का हम आसान तो तरीन, ऑडियंस है भाई, हमने जो देखा हम। हाँ इसलिए दुनिया का आसान तरीन काम जो है क्रिटिसाइज करना हम्म है। आप उस पेज से नहीं गुजार रहे जी, ग्रुप में लिख दिया जी, कमेंट्स कर दिए जी, उनका अच्छा कितना आसान काम है जी, वो क्लिप निकाला और शेयर कर दिया। आपको पता ही नहीं असल में हो क्या रहा है, कितने कैमरे लगे हुए, कौन सा कैमरा किसको ले रहा है, असल में बात क्या हो रही है, उस बात की डेप्थ क्या है, बात का जवाब क्या दिया गया और उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, बताइए। कुछ नहीं पता है। आपको पता है कि ये फेक कॉल थी कि नहीं थी। जवेरिया के शो में ऐसे बहुत सारे शोज में होता है, मतलब फेक कॉल्स होती हैं, फेक लड़ाइयाँ की जाती हैं, फेक किस्से बनाए जाते हैं, सब कुछ ही तो फेक होता है। बहुत कम
ओरिजिनल चीजें, बहुत कम जो है सच दिखाया जाता है, सब कुछ झूठ होता है। इसलिए कि उनको सिर्फ रेटिंग चाहिए, उनको पता है कि हमारी जो आवाम है वो जो है अच्छी चीज नहीं सीखना चाहती, उसको झगड़ा चाहिए, उसको किसी की बुराई चाहिए, उसको कोई कंट्रोवर्सी। मसला चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए। तो उन्होंने इसी चीज को अपना लिया। अगर हम लोग इतने समझदार होते, हम चीज को समझ के अच्छी चीज देखना चाह रहे थे, तो हमारा मीडिया अच्छी चीज दिखाता। तो सब फेक कॉल्स के ऊपर, फेक चीजों के ऊपर सवाल आया, तो सवाल बड़ा नॉर्मल सा था। अच्छा, कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो बंदे ने एक सवाल पूछा, साफ लग रहा था कि वो फेक कॉलर थे, ठीक है। एक साल शादी को हुआ, इतनी जल्दी किस बात की थी? डॉक्टर को दिखाया था, नहीं दिखाया था? उन्होंने कोई हिस्ट्री ली? जस्ट आजकल जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है अश्वगंधा का, उन्होंने नाम लिया, जिसको असगर नागौरी कहते हैं। उन्होंने जी आजकल टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, जैसे कि पहले मोरिंगा था। उन्होंने जिस तरह से बोला था, उसको देख के कोई भी कहा कि इतना पाकिस्तानी हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अंग्रेज बनने का बहुत शौक है, हमें मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है। इसी पे माया खान को हंसी आई थी कि अश्वगंधा जो बोला गया था, अश्वगंधा को, और बहुत इंग्लिश में बोला गया था, तो वो उसके ऊपर उनकी जो है हंसी निकली, और वो उसको, और जवेरे की तो खैर हंसी रुकती ही नहीं है। अब वो उसको एक किस्सा बना लिया, सीरियस टॉपिक था। मुझे कोई ये बताए, आपको पता है वो कॉलर का नाम क्या था? सब लोग 3 लोगों के पीछे लगे, वो उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया। उनका तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने 2 चीजें बता दी। उनसे पूछा जाए कि अश्वगंधा के साथ 2 चीजें और बता रही हैं, वो किस वक्त खानी है, कैसे खानी, मेडिकल हिस्ट्री आप